7 सितंबर 2022 एप्पल ने अपने आईफोन 13 लाइनअप को अपडेट किया है विद आईफोन 14 लाइनअप विच हैज 4 न्यू आईफोन्स। और साथ ही एप्पल ने अपने वॉच फैमिली को भी अपडेट किया है विद एप्पल वॉच SE, सीरीज 8 और साथ ही ऑल टुगेदर नया प्रोडक्ट एप्पल वॉच अल्ट्रा, जिसके बारे में हम एक डिफरेंट वीडियो में देखेंगे। एंड दिस एप्पल वॉच अल्ट्रा हैज़ अ रगेड डिज़ाइन एंड दैट इज़ प्रीटी सिक विद ऑल दोज न्यू फीचर्स। और साथ ही एप्पल ने अपने एयरपॉड्स प्रो को भी एक अपग्रेड दिया है विद बेटर साउंड, बेटर नॉइज कैंसलेशन एंड एन अपडेटेड एयरपॉड्स प्रो केस। वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन, आप देख रहे हैं द शो बस्टर और मैं इस शो का होस्ट साग्निक टे। आज के इस वीडियो में मैं आपकी हेल्प करने वाला हूं ताकि आप इन चारों आईफोन्स के बीच में जो डिफरेंसेस हैं, जो कॉमन फीचर्स हैं, इनको इजीली स्पॉट कर सकें और साथ ही आप अपना परचेज डिसीजन स्मार्टली ले सकें। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द रियल एक्शन। बेसिकली 4 नए आईफोन्स लॉन्च हुए हैं जिनके नाम हैं आईफोन 14, आईफोन 14 प्लस एंड आईफोन 14 प्रो एंड आईफोन 14 प्रो मैक्स। आईफोन 14 और आईफोन 14 प्लस ने रिप्लेस किया है आईफोन 13 लाइनअप को, जो कि लास्ट ईयर लॉन्च हुआ था विद आईफोन 13 एंड आईफोन 13 मिनी। वहीं आईफोन 13 प्रो और आईफोन 13 प्रो मैक्स को रिप्लेस किया है आईफोन 14 प्रो और आईफोन 14 प्रो मैक्स। इनमें स्क्रीन साइज के हिसाब से आपको इन चारों फोन्स में बेसिकली 2 डिफरेंट साइजेस देखने को मिलेंगे। पहला 6.1 इंचेस जो कि आईफोन 14 का साइज है एंड एज वेल एज आईफोन 14 प्रो, और साथ ही जो सेकंड साइज है दैट इज 6.7 इंचेस, ये आपको आईफोन 14 प्लस और आईफोन 14 प्रो मैक्स में देखने को मिलेगा। आईफोन 14 और आईफोन 14 प्लस कम्स इन 5 डिफरेंट कलर्स: ब्लैक, ऑफ वाइट, स्काई ब्लू, लाइट पर्पल और रेड। वहीं आईफोन 14 प्रो और आईफोन 14 प्रो मैक्स 4 कलर्स में देखने को मिलेंगे: ब्लैक, व्हाइट, गोल्ड और साथ ही एक डार्क पर्पल। चलिए जल्दी से देख लेते हैं क्या क्या कॉमन फीचर्स हैं इन चारों आईफोन्स के अंदर। फिर हम देखेंगे क्या क्या एक्सक्लूसिव फीचर्स हैं सिर्फ आईफोन 14 प्रो और आईफोन 14 प्रो मैक्स में। और साथ ही इन सारे फीचर्स के बारे में हम डाउन द लाइन वीडियो में और डिटेल में डिस्कस करते जाएंगे। बट इफ यू नीड क्विक फीचर कंपैरिजन, सो दिस इज द पार्ट यू वांट टू वॉच। न्यू ट्रू डेप्थ फ्रंट कैमरा विद ऑटो फोकस फॉर बेटर वीडियो स्टेबलाइजेशन, एक्शन मोड लाया गया है इन चारों आईफोन्स में। अब 4K में सिनेमैटिक मोड भी देखने को मिलेगा, लो लाइट इंप्रूवमेंट भी है, साथ ही क्रैश डिटेक्शन विद बेटर एक्सेलेरोमीटर्स एंड जायरोस्कोप। और साथ ही आप अपने आईफोन्स के साथ अब सीधा सैटेलाइट से कनेक्ट कर पाएंगे फॉर इमरजेंसी सर्विसेज। बैटरी लाइफ में इंप्रूवमेंट की गई है, फ्रंट स्क्रीन में सेरामिक शील्ड है और साथ ही एज यूजुअल स्प्लैश एंड वाटर रेजिस्टेंस पर भी थोड़ा काम किया गया है। नाउ लेट्स चेक आउट क्विकली व्हाट आर द एक्सक्लूसिव फीचर्स फॉर आईफोन 14 प्रो लाइनअप। इसमें आपको डायनामिक आइलैंड देखने को मिलेगा। आई नो इट साउंड्स फनी। और साथ ही ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, दैट इज अ प्रीटी गुड फीचर। 48 मेगापिक्सल रेजोल्यूशन सेंसर, दैट इज ऑल्सो न्यू। और साथ ही आपको 2x टेलीफोटो कैमरा का ऑप्शन दिखेगा। ये थोड़ा क्रॉप फैक्टर की बात आती है इसमें, इसके बारे में हम देखेंगे बाद में इस वीडियो में। साथ ही अपडेटेड A16 बायोनिक चिप, और जो डिस्प्ले इसमें ऐड किया गया है दैट इज नाउ अप टू 2x ब्राइटर, मतलब 2000 निट्स की ब्राइटनेस आपको इस डिस्प्ले से दिख सकती है। चलिए अब डिस्कस करते हैं डिस्प्ले में क्या क्या अपडेट्स आए हैं इन चारों आईफोन्स में। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, एप्पल अपने LCD टेक्नोलॉजी को बुलाती है लिक्विड रेटिना डिस्प्ले, और साथ ही अपने OLED टेक्नोलॉजी को बुलाती है सुपर रेटिना डिस्प्ले। अब ये नाम में कुछ नहीं रखा हुआ, सो बेसिकली आप रेटिना डिस्प्ले से समझना LCD और साथ ही सुपर रेटिना से समझना OLED। आईफोन 13 सीरीज के कंपैरिजन में आईफोन 14 में ब्राइटनेस पर थोड़ा काम किया गया है। नाउ द ब्राइटनेस इज अप टू 1200 निट्स, और साथ ही OLED स्क्रीन होने के कारण या सुपर रेटिना डिस्प्ले होने के कारण इसमें आपको 2 million:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो देखने का मिलता है। मतलब ब्लैक्स विल बी रियली ब्लैक, और साथ ही जो कलर कॉन्ट्रास्ट रेशियो है दैट विल बी रियली अमेजिंग। एक और पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, जैसे एंड्रॉयड में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास के बारे में सुनने को मिलता है रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ऑफ फ्रंट ग्लास एंड बैक ग्लास, ठीक वैसे ही आईफोन्स में आपको सेरामिक शील्ड के बारे में सुनने को मिलेगा दैट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द फ्रंट ग्लास। सो इस साल आपको सिर्फ फ्रंट ग्लास में ही सेरामिक शील्ड देखने को मिलेगा लाइक आईफोन 13। आई थॉट दैट सेरामिक शील्ड टेक्नोलॉजी वुड कम टू द बैक ग्लास एज वेल, बट मे बी नेक्स्ट ईयर एप्पल नीड्स टू स्टिल फिगर आउट हाउ टू डील विद द कैमरा पम्प फर्स्ट।
नाउ रिगार्डिंग 14 प्रो और 14 प्रो मैक्स, एप्पल ने अपनी स्क्रीन की ब्राइटनेस इतनी ज़्यादा बढ़ा दी है, आप अगर धूप में भी जाएंगे तो आपको स्क्रीन के ब्राइटनेस के एडजस्टमेंट के साथ कभी भी अप डाउन नहीं करना पड़ेगा। मतलब सब कुछ भाई लोग साफ साफ दिखेगा, चाहे आप कितनी भी कड़ी धूप में हो। और ये जो ब्राइटनेस है दैट हैज़ बीन इंक्रीज फ्रॉम 1200 निट्स टू 1600 निट्स, और कभी कभी तो 2000 निट्स तक भी पहुंच जाता है, विच इज़ ऑफ प्रो डिस्प्ले XDR लेवल, विच इज़ प्रिटी इनसेन। और साथ ही आपको सिर्फ 14 प्रो और 14 प्रो मैक्स में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जिसपे आपकी स्क्रीन हमेशा ऑन रहेगी और आपकी ज़्यादा बैटरी भी इसमें यूज़ नहीं होगी बिकॉज ऑफ ऑल दोस ऑप्टिमाइजेशंस एंड हार्डवेयर सॉफ्टवेयर फीचर्स। चलिए अब बैटरी के बारे में डिस्कस करते हैं। चारों आईफोन्स में आपको ऑल डे बैटरी लाइफ मिलेगा, मतलब एक दिन में आप सिर्फ एक बार चार्ज करेंगे, दैट वुड बी एनफ फॉर मॉडरेट यूजेज। लेकिन अगर आपको बेस्ट बैटरी लाइफ चाहिए देन दैट इज iPhone 14 प्लस। इसमें आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी नहीं मिलता और साथ ही स्क्रीन रिफ्रेश रेट भी कम है, तो इसी के चलते आपको बैटरी लाइफ काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेगी। फोटोग्राफी अपडेट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। पूरे 14 लाइनअप में आपको अपडेटेड फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा विद ऑटो फोकस। इससे फ़ायदा क्या होगा, आप अपने जो ग्रुप सेल्फीज़ हैं विदाउट लूजिंग एनी फोकस ऑन द फेसेस आप इजीली ले सकते हैं। और साथ ही इस अपडेटेड कैमरा के चलते आपको 40% लो लाइट इंप्रूवमेंट देखने को भी मिलेगा। बैक कैमरा में आपको 50% लो लाइट फोटोग्राफी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा विद द हेल्प ऑफ फोटोनिक इंजन। अगेन अ फैंसी नेम, नाम से मत जाइए, ये बेसिकली नया इमेज प्रोसेसिंग पाइपलाइन है जिसमें डीप फ्यूजन को अपडेट किया गया है। ऑल इन ऑल आपको बेटर डिटेल्स के साथ, बेटर कलर्स के साथ विद लो नॉइज इन द इमेज फोटोग्राफी का एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। स्पेसिफिकली ऑन 14 प्रो एंड 14 प्रो मैक्स एप्पल ने सेंसर रेजोल्यूशन को 12 मेगापिक्सल से 48 मेगापिक्सल्स पर पहुंचा दिया है। लेकिन ये जो 48 मेगापिक्सल पर शूटिंग है, फोटोग्राफी शूटिंग, ये आपको सिर्फ और सिर्फ एप्पल प्रो रॉ पर शूट करने पे ही मिलेगी। अब क्योंकि सेंसर रेजोल्यूशन 12 मेगापिक्सल से 48 मेगापिक्सल पर बम्प कर दिया गया है, इससे एक फ़ायदा ज़रूर मिलता है एंड दैट इज़ 2x टेलीफोटो लेंस। ये बेसिकली 48 मेगापिक्सल इमेज का एक क्रॉप है, लेकिन ये पूरा का पूरा ऑप्टिकल क्वालिटी का ही दिखता है। और साथ ही साथ आपको 2x से 4x तक लो लाइट इंप्रूवमेंट देखने को भी मिलेगा। दैट इज़ प्रीटी अमेजिंग। वीडियोग्राफी के बारे में बात करते हैं। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में शूटिंग एंड एडिटिंग इन डॉल्बी विजन हैज़ इम्प्रूव्ड दिस ईयर। और साथ ही एक नया फीचर एक्शन मोड लाया गया है इन चारों के चारों आईफोन्स में। एक्शन मोड में जो वीडियोग्राफी में स्टेबलाइजेशन है दैट हैज़ इम्प्रूव्ड अ लॉट। मतलब आप भागते हुए भी बेसिकली अगर आप शूट करेंगे देन दैट फुटेज विल कम आउट एक्सट्रीमली स्मूथ। लेकिन अब देखने वाली बात है, वो टेस्टिंग करने से ही पता चलेगा क्या ये सिर्फ स्पेसिफिक टाइप ऑफ शूट्स में ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देता है या फिर इन एवरी टाइप ऑफ शेकी वीडियोस। और साथ ही सिनेमैटिक मोड पर भी इंप्रूवमेंट किया गया है। इस साल से आप iPhone 14 लाइनअप पे 4K 24 फ्रेम्स पर सेकंड पर भी वीडियो शूट कर पाएंगे। लेट्स डिस्कस सॉफ्टवेयर विद iOS 16 इन दीज 4 iPhones। WWDC में एप्पल ने iOS 16 लॉन्च किया था। इसमें एप्पल ने अपने आईफोन्स के जो लॉक स्क्रीन है उसको पूरा रिवैम्प कर डाला था। कस्टमाइजेबल लॉक स्क्रीन्स, मल्टीपल लॉक स्क्रीन्स और साथ ही विजेट्स के साथ एकदम फुल्ली पैक्ड है ये। अब इन सारे फीचर्स को एक साथ डिस्प्ले करने के लिए एप्पल ने अपने iPhone 14 Pro में, जैसे कि मैंने बताया, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले लेकर आई है। तो ये सारे आपको मेनली सॉफ्टवेयर फीचर्स देखने को मिलेंगे। वन मोर थिंग, अक्टूबर में गूगल अपने हाई एंड पिक्सल फोन्स और क्या पता नया टैबलेट भी लॉन्च कर सकती है। अगर आप चाहते हैं कि ये सारे के सारे इन्फॉर्मेशन आप तक टाइमली पहुंचे, क्योंकि मैं ये सारे टॉपिक एक्सटेंसिवली कवर करने वाला हूं, देन स्टे सब्सक्राइब्ड विद बेल नोटिफिकेशन ऑन। चलिए डिस्कस करते हैं द हॉट टॉपिक डायनामिक आइलैंड के बारे में। नाम तो फनी ही है, लेकिन ये डायनामिक आइलैंड बेसिकली आप इसको समझ सकते हैं एक विजेट की तरह है। जैसे विजेट का एक स्पेसिफिक पोजीशन होता है, वैसे ही ये डायनामिक आइलैंड जो कटआउट है उस कटआउट के आसपास एक विजेट जैसा है, एक डायनामिक विजेट या एक डायनामिक विंडो, जहाँ पे आप किसी भी लाइव ऐप पर काम कर रहे हो और आप अगर उसे स्वाइप अप करेंगे दैट मिनिमाइजेस इनटू दैट डायनामिक आइलैंड और पिल यू कैन से। एयरपॉड्स कनेक्शन स्टेटस, म्यूटिंग, स्टार्टिंग द चार्ज, यूआई जो स्क्रीन का सिग्निफिकेंट पार्ट यूज करता था, अब वो ना करके दीज एनिमेशंस विल डायरेक्टली गो इनटू दैट डायनामिक आइलैंड एंड दैट इज अ गुड यूज ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। इस डायनामिक आइलैंड फीचर में आप ना सिर्फ एक एप्लीकेशन को मिनिमाइज कर पाएंगे, आप इसमें एट मैक्स 2 एप्लीकेशंस को मिनिमाइज कर सकते हैं। अब क्या पता नेक्स्ट ईयर या ओवर द ईयर्स एप्पल इस चीज़ को और कस्टमाइज करे, एक की जगह 2 एप्लीकेशंस या फिर 3-4 इस तरीके से ऐड ऑन करते रहे। दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। ये जो डायनामिक आइलैंड है ये थोड़ा बहुत
मैकओएस के मेनू बार के जैसा लगता है, एप्पल ने अपने इस डायनामिक आइलैंड को एक फोर्स्ड कॉम्प्रोमाइज ना बनाने की जगह एक गुड फीचर ऐड ऑन किया है विद द यूज ऑफ दिस हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, एंड दैट इज अ रियली गुड थिंग। अगर ये फीचर आपके साथ रेजोनेट करता है तो आपको पता है आपको क्या करना है, मतलब कौन सा आईफोन खरीदना चाहिए आपको। iPhone 14 और iPhone 14 Plus में आपको 1 साल पुराना A15 बायोनिक चिप ही देखने को मिलेगा। इससे क्लियरली पता चलता है एप्पल अपने प्रो मॉडल्स और नॉन प्रो मॉडल्स में एक स्ट्रिक्ट लाइन ड्रॉ करना चाहती है। iPhone 14 लाइनअप के जितने भी मॉडल्स हैं सबके थर्मल परफॉर्मेंस पर भी काम किया गया है, और क्योंकि A15 बायोनिक चिप ऑलरेडी अपने मार्केट कॉम्पिटिशन से आगे है तो आप इसको ईजिली विदाउट एनी हेजिटेशन 2022 में खरीद सकते हैं, क्योंकि ये 4-5 साल इजीली आपको सपोर्ट देगा। 14 Pro और 14 Pro Max में एप्पल ने अपने लेटेस्ट और ग्रेटेस्ट चिप का यूज़ किया है, एंड दैट इज A16 Bionic which is based on 4 nanometer process। और साथ ही साथ एप्पल का कहना है कि ये A16 Bionic मार्केट कॉम्पिटिशन से ऑलरेडी 40% फास्टर और 1/3 लोअर एनर्जी कंज्यूम करता है। दैट इज़ प्रिटी अमेजिंग। इसका मतलब 4K शूटिंग या एडिटिंग में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। आप 4 से 5 साल फ्रॉम पावर परस्पेक्टिव ये जितने भी iPhone 14 मॉडल्स हैं इनको ईजिली यूज़ कर सकते हैं। और हाँ, A16 Bionic चिप ही डायनेमिक आइलैंड और ये जो 48 मेगापिक्सल का अपग्रेडेड कैमरा एक्सपीरियंस है इसको पावर करती है। iPhone 14 लाइनअप में जो एक्सेलेरोमीटर्स हैं एंड जो जायरोस्कोप्स हैं इनको अपग्रेड किया गया है ताकि 256G तक का फोर्स ये सारे के सारे कंपोनेंट्स एक्सपीरियंस कर सकें, और इसके यूज़ से एक नया फीचर अनलॉक होता है दैट इज़ क्रैश डिटेक्शन। ये बेसिकली जो लोग कार ज़्यादा यूज़ करते हैं उनके लिए बेनिफिशियल होगा, और इस क्रैश डिटेक्शन फीचर से iPhone ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर पाएगी वेदर देयर हैज़ बीन अ क्रैश और नॉट, एंड अकॉर्डिंगली इट कैन कॉल फॉर इमरजेंसी सर्विसेज और कॉल योर नियरेस्ट वंस। एक और एक्सक्लूसिव फीचर देखने को मिलता है ओनली फॉर iPhones, नॉट एंड्रॉयड फोन्स। अब तक खैर नहीं आया, आगे क्या होता है देखेंगे। इमरजेंसी कनेक्शन वाया सैटेलाइट। लेट्स से आप किसी ऐसे रिमोट जगह में फंस चुके हैं जहाँ पे आसपास कोई मोबाइल टावर नहीं है। इन 2 सिनेरियोज अगर आपको इमरजेंसी सर्विसेज की ज़रूरत है तो एप्पल ने इसका एक तरीका निकालना है कॉन्टैक्ट करने के लिए। दे हैव मेड iPhone सो केपेबल सो दैट दे कैन कनेक्ट टू सैटेलाइट, और वो सैटेलाइट आपको इमरजेंसी सर्विसेज के साथ कनेक्ट करेगी। लेकिन ये जो फीचर है सैटेलाइट कनेक्टिविटी और इमरजेंसी सर्विसेज को कॉन्टैक्ट करने का, ये स्टार्टिंग में सिर्फ USA और कनाडा के लिए ही रोल आउट होगा। अब इंडिया में कब आता है दैट इज़ ऑल टुगेदर अ डिफरेंट क्वेश्चन। लेकिन आप इस सैटेलाइट कनेक्टिविटी से फाइंड माई ऐप का यूज़ हो सकता है कर पाएंगे इंडिया में, ताकि आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं आप उनको अपना लोकेशन भेज सकें अगर मोबाइल टावर या सेल टावर ना हो। इमरजेंसी SOS विया सैटेलाइट और ये जो क्रैश डिटेक्शन का फीचर है ये आपको सारे आईफोन मॉडल्स में देखने को मिलेंगे, और 5G भी जो अब 2022 स्टैंडर्ड होने को चला है ये 5G आपको इन सारे फ़ोन्स में देखने को मिलेंगे। और साथ ही eSIM फैसिलिटी को एप्पल पुश कर रही है। USA में जितने भी iPhone 14 एंड अबव सेल होंगे उनमें फिजिकल सिम कार्ड ट्रे नहीं रहेगा। अब क्या पता इंडिया में भी ये चीज़ रिपल इफेक्ट देखने को मिले डाउन द लाइन 2-3 साल के बाद। चलिए डिस्कस करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर प्राइस के बारे में। अगर आपको ओवरऑल iPhone 14 बेनिफिट्स चाहिए, वो कम से कम पैसे खर्च करने हैं, देन iPhone 14 इज़ द राइट चॉइस फॉर यू। और इसका स्टार्टिंग प्राइस रहेगा 80,000 के आसपास। आप 9 सितंबर से इसकी बुकिंग कर पाएंगे और यह आपके हाथ में जल्द से जल्द 16 सितंबर के आसपास पहुंच सकता है। और अगर आपको बेस्ट बैटरी एक्सपीरियंस करना है अक्रॉस होल आईफोन लाइनअप, नॉट ओनली iPhone 14 लाइनअप, और कुछ प्रो फीचर्स आप इग्नोर कर सकते हैं, देन iPhone 14 Plus इज द राइट चॉइस फॉर यू। इसके लिए आपको अपनी जेब से 90,000 के आसपास निकालने पड़ेंगे। आप 9 सितंबर को ऑर्डर कर सकते हैं और आपको मिलेगा करीब 1 महीने बाद, दैट इज ऑन October 7th। अगर आपके लिए ऑलवेज ऑन डिस्प्ले A16 बायोनिक चिप और डायनामिक पिल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है, देन iPhone 14 Pro इज द राइट चॉइस फॉर यू। इसके लिए आपको किडनी बेचने की जरूरत नहीं है। आप 1,30,000 रुपए के आसपास खर्च करके इजीली इसको सितंबर 9 को बुक कर सकते हैं। सितंबर 16 तक आपके हाथ में पहुंच जाएगा। और अगर आप कहीं से एक्स्ट्रा किडनी अरेंज कर सकते हैं तो आप 1,40,000 के आसपास खर्च करके iPhone 14 Pro Max खरीद सकते हैं। इसमें आपको लार्जेस्ट स्क्रीन, लार्जेस्ट बैटरी, प्रो फीचर्स, इन सब का कॉम्बिनेशन मिलेगा and you can enjoy this iPhone experience. Congratulations! आप iPhone 14 लॉन्च इवेंट की पूरी स्टोरी को समझ चुके हैं। देखने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं।